तो अभी तक इस कहानी का सिर्फ पहला पार्ट ही आप लोग सुने। अभी शुरू होने वाला है इस कहानी का दूसरा पार्ट। इस पार्ट में आप लोग ये जानने को पाएंगे कि ये सब कुछ किसने करवाया, क्यों करवाया और किस कारण के वजह से करवाया। अभी के लिए तो ये तीनों जो आशीष, सत्या और देवाशीष, ये तीनों और उसके साथ जो रोहित है, वो सभी एक साथ पास आउट करके उस कॉलेज से निकले। और तभी आशीष के घर पे रोहित रुका। इसका कारण क्या था ना, रोहित ने बोला कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, शायद राजस्थान था रोहित का घर। तो रोहित ने बोला कि अच्छा भाई, मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रुक जाता हूँ, उसके बाद मुझे मेरे मामा लेने आएंगे। तो आशीष ने बोला कि अच्छा ठीक है, तू हमारे ही घर पे रुक जा, कुछ नहीं हमारे तो यहाँ पे रुकेगा तो फिर उड़ीसा का कोई एक परंपरा या फिर कोई एक पारंपरिक फूड, वो सब कुछ तू देखेगा और सीखेगा भी, तो रुक जा यहाँ पे, हमारे घर पे ही रुक जा, बहुत मस्ती होगी, बहुत मजा करेंगे हम सभी। तो रोहित ने बोला अच्छा ठीक है। आशीष का घर था 3 मंजिला 3 BHK, जैसे कि हम बोलते हैं 3 BHK हाउस। तो वहाँ पे एक दिन रात को आशीष और उसके पापा और यहाँ पे रोहित, ये तीनों एक साथ एक रूम में सो रहे थे। बेड अलग अलग थी, लेकिन आशीष का नींद रात के ठीक 12 बजे टूट गई और आशीष सामने देखा कि लाइट ऑन है और यहाँ पे जो दरवाजा था वो भी खुला हुआ है। तो उसे ऐसा लगा कि कोई अंदर आया है या फिर अंदर से कोई बाहर गया है। तो वो साइड में देखने लगा, उसके पापा वहाँ पे सोए रहे थे, लेकिन रोहित वहाँ पे नहीं था। तो आशीष क्या किया ना, सोचा कि अच्छा ठीक है, वो गया होगा वहाँ पे टॉयलेट या फिर वॉशरूम, मुझे क्या होगा, मैं पानी पीता हूँ और सो जाता हूँ। आशीष वैसा ही किया। उसके बाद अगले सुबह आशीष नोटिस करता है कि रोहित गुमसुम रहता है, ना तो किसी से ज़्यादा बातचीत करता था, ना तो अच्छे से कुछ काम भी करता था। ये सब कुछ आशीष ने अगले ही दिन नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी तक आशीष ना तो देवाशीष को और ना तो सत्या को किसी को कोई बात नहीं बताई थी। कल रात क्या क्या हुआ या फिर क्या क्या उसने देखा, कुछ नहीं बताया था। आज की रात हुई और आज के रात में आशीष के घर पे देवाशीष भी आया हुआ था, उसके साथ रोहित। ये तीनों एक साथ एक कमरे में सोए। आज भी ठीक रात के 2 बजे आशीष का नींद खुलता है। आशीष सामने की ओर देखता है, रूम का दरवाजा आज भी खुला हुआ है, लेकिन आज आशीष सोता नहीं है। वो साइड में देखता है कि देवाशीष पूरा घोड़े बेच के सो रहा है। तो वो खुद ही उस रूम से बाहर निकल जाता है और रोहित को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे कुछ मंत्र की चैंटिंग उसे सुनाई दे रही थी। तो वो क्या करता है ना, जिस तरफ से वो चैंटिंग की आवाज आ रही थी, आशीष उसी तरफ चलने लगता है। चलते चलते वो क्या देखता है ना, रोहित उसके पूरे ऊपर वाले फ्लोर पे चांद को देख रहा है। चांद की हल्की हल्की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है। रोहित नीचे एक सर्कल करके उसमें बैठ के कुछ मंत्रों की चैंटिंग कर रहा है, जो मंत्र की आशीष ने कभी सुना ही नहीं था। आशीष भी पैसे से एक ब्राह्मण ही था, लेकिन वो कभी उस मंत्रों की चैंटिंग या फिर उन मंत्रों को कभी सुना ही नहीं था। तो आशीष कुछ नहीं बोलता, चुपचाप आता है उसके रूम में, पानी पीता है, सो जाता है। अगली सुबह हुई, फिर से वही सेम। रोहित ना तो किसी से बात करता था, ना तो कोई कुछ, और आज तो उसने खाना भी नहीं खाया था। और आज आशीष ने ये सभी बात रोहित के बाहर निकलने से बाद अभी आशीष ने उसके घर पे ये सारे के सारे बात बता दिए और उसके साथ साथ ही सत्या और देवाशीष को भी बताए कि ऐसा ऐसा चल रहा है और मैं 2 दिनों से इसे ऐसे ही नोटिस कर रहा हूँ। तभी आशीष के पापा ने बोला अच्छा ठीक है, हमारे एक पहचान में एक पुजारी हैं, वो तांत्रिक पुजारी हैं, उन्हें हम अभी घर बुलाते हैं, क्योंकि रोहित अभी बाहर गया हुआ है और वो शाम होने से पहले घर नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं अभी हमारे जो पुजारी महाराज हैं उन्हें मैं अभी अपने घर बुलाता हूँ। पुजारी महाराज जब आशीष के घर पे आए, पहला ही कदम उनके घर पे डालने से ही उन्हें शक हो गया कि यहाँ पे कोई एक काला जादू कर रहा है। उनके घर पे कोई एक काला जादू कर रहा है। कुछ देर के बाद वो पुजारी महाराज वहाँ पे उनके मंत्रों के जाप से ये जानने पाए कि इस काले जादू में आशीष, उसके परिवार और सत्या और देवाशीष, इन सभी का मृत्यु लिखा हुआ है। मतलब कि एक मारण क्रिया कर रहा है कोई इनके ऊपर। परिवार में सभी के मन में एक विचलित मनोभाव सृष्टि हो गई कि अच्छा सा परिवार है, ना तो किसी से हम बैर मोड़ लेते हैं, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे परिवार के ऊपर मारण क्रिया क्यों और कौन करेगा।